न वक्त से पहले न वक्त के बाद, वक्त से आगे निकलकर जिएंगे ज़िंदगी हम आज। तो दोस्तों, मैं जायसवाल आ गया हूँ फिर से अपनी एक नई वीडियो के साथ, और इस वीडियो में आपको टाइम की इम्पोर्टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज मैं वीडियो की शुरुआत जो है कि स्टोरी के साथ करने जा रहा हूँ। तो एक गाँव में एक आश्रम था, उसमें जो है बच्चे पढ़ने आया करते थे, और उन बच्चों में एक बच्चा था बहुत आलसी। वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता था, हमेशा सोता रहता था, खाता रहता था। गुरुजी को ये बात मालूम थी, तो गुरुजी ने उसको सही तरीके पे लाने के लिए एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक दिन उसको अपने पास बुलाया और कहा कि ये मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और तुम्हें एक चीज़ दे के जाऊँगा जो तुम्हें अपने पास रखनी है, और बहुत ही कीमती चीज़ है। तुम उसका इस्तेमाल चाहना तो अपने हिसाब से कर लेना। तो बच्चा बहुत खुश होता है कि भाई मुझे गुरुजी बहुत कीमती चीज़ देकर जा रहे हैं। तो उन्होंने उसको एक पत्थर दिया और कहा कि ये पत्थर तो अपने पास रख लो। कहे गुरुजी ये तो पत्थर है, ये कहाँ कीमती है। कहा बेटा ये नॉर्मल पत्थर नहीं है, मामूली पत्थर नहीं है, ये जो है पारस पत्थर है। इसको अपने पास रखकर जब तुम किसी लोहे को छुओगे तो वो सोने की हो जाएगी। बच्चा बहुत खुश कि मैं जो इसको छूँगा वो सोने का हो जाएगा, तो इसे तुम अपने पास रखो, जितना सोना चाहो उतना बनाओ, और मैं 2 दिन के बाद आऊँगा तो इसको तुमसे वापस ले लूँगा। और इतना कहकर गुरुजी चले जाते हैं। तो बच्चा जो है सोचता है कि मेरे पास 2 दिन है, 1 दिन मैं सो लेता हूँ आज जो है, क्योंकि आज मैं बहुत थक गया हूँ, कल जो है मैं इसको करूँगा। 1 दिन सोने में उसने बिता दिया। अब अगले दिन वो सुबह उठता है तो सोचता है कि मैं बाज़ार से जाकर ढेर सारे लोहे को इकट्ठा ही ले आता हूँ और इकट्ठा ही 5 मिनट में सोने को बना लूँगा। तो मार्केट जाके जैसे ही वो आता है उसे भूख लगती है, और भूख लगने के बाद जो वो खाना खाकर फिर कहता है कि सोचता है कि 2 मिनट मैं नींद ले लूँ और उसके बाद फिर मैं काम कर लूँ, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा काम है नहीं। और जैसे ही वो सोता है वो दूसरा पूरा दिन उसका समाप्त हो जाता है सोने में ही, और गुरुजी वापस आ जाते हैं। गुरुजी उससे वो पत्थर मांगते हैं। तो गुरुजी के पत्थर मांगने पर उसे लगता है कि यार अब मैंने तो कोई काम किया नहीं, अब मैं क्या करूँ। पत्थर वापस करने की उसकी इच्छा तो थी नहीं, फिर भी वो बेमन से वो पत्थर को वापस करता है। तो गुरुजी उससे पूछते हैं कि बेटा तुमने किया कुछ काम इसका, कोई यूज़ किया इसका। तो कहता है गुरुजी मैं तो कुछ काम में फंस गया, मैं सो गया तो आज भी नहीं कर पाया। तो गुरुजी कहते हैं क्या सीख मिली तुमको इससे। तो बच्चा कहता है कि मुझे इससे ये सीख मिली कि जो काम मुझे तुरंत मिला हो उस काम को मुझे तुरंत कर लेना चाहिए, और मैं गुरुजी आज से कसम खाता हूँ कि कल से मैं आलस नहीं करूँगा और अपने जीवन में जो भी काम मुझे पहले मिलेगा उस काम को मैं पहले ख़त्म कर लिया करूँगा। तो दोस्तों, यही है समय और मौका और समय कभी भी आने के बाद दोबारा नहीं मिलते हैं। तो आपको भी अपने जीवन में समय और मिले हुए मौक़ों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मैं वक्त के बारे में आपको कुछ और बातें बताऊंगा, तो वीडियो देखते रहिए। दोस्तों, टाइम और वक्त की बात करें तो आपको मालूम है भारत में आदमी की औसत आयु कितनी है। तो मैं आपको आंकड़ों के हिसाब से बताता हूँ कि भारत में एक आदमी की एवरेज आयु जो है, औसत आयु जो है 69.4 ईयर्स है। अगर इसको आप दिन में कैलकुलेट करेंगे एवरेज अगर 70 साल के हिसाब से भी, तो ये 25,550 दिन होते हैं। और अगर एवरेज आप इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये करीब 6 लाख घंटे आपको जीने के लिए मिलते हैं पूरी लाइफ में। तो सोचिए आपका एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन कितना ज़्यादा कीमती है। अब इसमें से कुछ लोग अपनी लाइफ को जो है सोने में ही बिता देते हैं, बिना किसी काम के ही बिता देते हैं और केवल काटते हैं अपनी लाइफ को। एक एवरेज आदमी अपनी लाइफ में 8 घंटे सोने के हिसाब से अपनी लाइफ में 33% केवल सोने में बिता देता है। तो कई बुद्धिजीवी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या भैया 8 घंटे सोया भी न जाए। डॉक्टरों का भी कहना है भैया 8 घंटे सोना जरूरी है। तो मेरा ये मानना है कि 8 घंटे सोना ज़रूरी नहीं है। आपका माइंड को आप जितनी देर के लिए सोने के लिए प्रिपेयर कर लेंगे, बस उतना ही सोना आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। आप उसको 5 घंटे के लिए प्रिपेयर करिए तो भाई 5 घंटे की नींद भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर 5 घंटे में अगर आप सो के आप अच्छा फील करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, तो 5 घंटा सोना भी आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं 6 घंटे सोता हूँ, 6 घंटे सोने के बाद मैं पूरा दिन आराम से काम करता हूँ, बीच में 5-10-15 मिनट की फास्ट स्लीप मेरी हो जाती है, तो मैं भी एक्टिव रहता हूँ पूरा दिन। अब आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि भैया जो
चीन के बॉर्डर पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे माइनस पता नहीं कितने टेम्परेचर डिग्री में जो लोग हमारे यहाँ सर्विस कर रहे हैं, जवान जो हमारे हैं, वो कितनी देर की नींद ले पाते हैं, उनको तो नींद भी ना आती होगी। तो सोचिए, माइंड का सब खेल है दोस्तों। अगर आप अपने माइंड को किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर लेंगे तो वो उस चीज़ को करेगा। और अपने टाइम का सही इस्तेमाल करिए, अपने टाइम को यूज़फुल जगह पे, जो आपकी सक्सेस में, जो आपकी नॉलेज में, जो आपके किसी भी चीज़ को ग्रोथ करे, उसमें आप जो है वक्त दीजिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी बैठ जा रहे हैं और घंटों वहीं बैठे रह रहे हैं बिना किसी काम के। इन सब चीज़ों को छोड़िए, काम करिए, क्योंकि काम ही आपको सफलता के रास्ते पर ले जाएगा। अगर आप काम नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ को आज से कल पे टाल देंगे, तो ये आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा। और आप अपने समय को, जो इतना ज़्यादा कीमती, जैसे मैंने आपको बताया घंटों के हिसाब से, तो आप समझिए कि घंटे रोज़ बीत रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, वक्त कभी नहीं आता है और अपने वक्त का सही इस्तेमाल करिए, काम करिए, सफल होइए और सफल होकर सारी दुनिया को दिखा दीजिए। जल्दी मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। जय हिंद।